छात्र, आज हम जिस वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, अर्थात झिल्ली की पारगम्यता। टॉपिक शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो लोग चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। क्योंकि अपने इस चैनल के माध्यम से हम 11th एंड 12th की जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी की टॉपिक बाई टॉपिक एक के बाद एक अध्ययन करा रहे हैं ताकि कुछ छूट न जाए। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि टॉपिक है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और कोशिकाओं में पाई जाने वाली जो एक पारदर्शक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, या उसी को हम झिल्ली कह सकते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन मतलब किसी विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाओं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, केंद्रक कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके चारों ओर भी झिल्ली पाई जाती है। उन झिल्लियों में पारगम्यता की जो क्रिया होती है या ये झिल्लियाँ कैसी होती हैं, अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले झिल्ली तो आपको पता चलेगी क्या है। अब पारगम्यता क्या होती है, तो पारगम्यता के लिए कहा जाता है कि झिल्लियों का वह लक्षण जिसमें से क्या होता है कि वह अपने में से पदार्थों को आने जाने देने, मतलब कह सकते हैं सिंपल तौर पे तीसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये मान लीजिए झिल्ली है, ठीक है, ये झिल्ली है, इस झिल्ली से कोई भी पदार्थ इसके अंदर जा रहा है, इस पार से उस पार जा रहा है और उस पार से इस पार आ रहा है। तो ये आने जाने की जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं हम पारगम्यता कहते हैं। तो किसी भी झिल्ली के द्वारा अपने में से पदार्थों को होकर आने और जाने की क्रिया पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं हम पारगम्यता या परमिएबिलिटी कहते हैं। अब परमिएबिलिटी के बारे में बताएंगे कि कोशिकाओं का ये प्रमुख गुण होता है। किसी भी कोशिका में पाए जाने वाला एक कह सकते हैं प्रमुख गुण क्या पारगम्यता है, ठीक है। इसके अर्थात कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली में जो गुण पाया जाता है प्रमुख रूप से वो पारगम्यता है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, आप एक लाइन बता सकते हैं कि झिल्लियों द्वारा अपने में से होकर पदार्थों के आने जाने की क्रिया पर नियंत्रण पारगम्यता कहलाता है। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा हुई कि झिल्ली कोई किसी प्रकार की झिल्ली, अधिकांशतः कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, अपने में से किसी पदार्थ को आने जाने देती है, तो उस आने जाने की क्रिया पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं पारगम्यता या परमिएबिलिटी कहते हैं। अब पारगम्यता के अगर टाइप की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी की बात करते हैं, पारगम्यता के प्रकारों की बात करते हैं, तो ये कोशिका के आधार पर, या कहें कि कोशिका झिल्ली के आधार पर ये कह सकते हैं, या कहें कि पारगम्यता के आधार पर कोशिका झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती है। सेल मेम्ब्रेन को परमिएबिलिटी के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया, जिसमें पहला मेम्ब्रेन है परमिएबल, ठीक है, परमिएबल से तात्पर्य है पारगम्य, ठीक है। पहला क्या है पारगम्य झिल्ली, इसको आप झिल्ली कह सकते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब पारगम्य झिल्ली से तात्पर्य है कि ऐसी कोशिका झिल्ली या ऐसी झिल्ली जो अपने में से पदार्थों को आसानी से आने भी देती है और जाने भी देती है। मतलब ये ध्यान लीजिए, ये कोशिका झिल्ली हो गई, इसमें से पदार्थ आ भी रहा है और इधर से जा भी रहा है, ठीक है, दोनों क्रिया हो गई। तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम परमिएबल मेम्ब्रेन या पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं
परमिएबल मेम्ब्रेन या पारगम झिल्ली कहा जाता है। जैसे आप इसका उदाहरण सकते हैं कि पादप कोशिका भित्ति। अब पादप कोशिका भित्ति कौन सी कोशिका भित्ति? जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई पादप कोशिका भित्ति होती है। ये क्या करती है कि जल और उसमें घुले पदार्थों को अपने में से होकर आने जाने देती है। इसके बाद दूसरा आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कह सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको क्या कहते हैं हम? अर्ध पारगम। अर्ध पारगम से तात्पर्य है कि ऐसी झिल्ली जो केवल क्या करती है कि विलायकों के अणुओं को आने जाने देती है और विलेय के अणुओं को रोक लेती है। कह सकते हैं जैसे ये कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है, इस कोशिका झिल्ली में ये विलायक की अणु है और विलेय की अणु। तो ये विलायक कह सकते हैं, ये विलायक है। तो विलायक के अणु तो इस पार जा रहे हैं और इधर से आ भी रहे हैं, ये विलायक है, ठीक है। लेकिन जो विलेय के अणु है, ये विलेय के अणु है, ये विलेय के अणु विलेय, ठीक है। तो इस विलेय के अणु ना तो उस पार जा रहे हैं और ना आ रहे हैं, ये यहाँ से टकरा के वापस आ रहे हैं। तो ऐसी कोशिका झिल्ली जो केवल विलायकों के अणुओं को अपने में से होकर आने जाने देती है, विलेय के अणुओं को रोक देती है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल या अर्ध पारगम झिल्ली। मतलब आधे के लिए पारगम है, आधे के लिए नहीं। जैसे आप बता सकते हैं अंडे में पाई जाने वाली झिल्ली, अंडे की जो झिल्ली होती है वो झिल्ली क्या है? अर्ध पारगम होती है। जैसे अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली के साथ साथ ही आप बता सकते हैं इसमें सुअर एवं बकरे का जो अमाशय होता है वो भी इसका उदाहरण है। सुअर एवं बकरे का अमाशय, ये भी क्या होता है? अर्ध पारगम होता है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? एग्जाम्पल है किसके? अर्ध पारगम झिल्ली के। जैसे इसका एग्जाम्पल था पादप कोशिका भित्ति, इसका एग्जाम्पल है सुअर और बकरे के जो अमाशय होते हैं और साथ में अंडे की जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्ध पारगम होती है। तीसरा आता है आपका इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? अपारगम झिल्ली। अपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली से तात्पर्य है कि ऐसी झिल्ली जो किसी भी प्रकार के पदार्थों को अपने में से होकर आने जाने देती है। अपारगम मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा दीवार, दीवार से क्या हम आ जा सकते? नहीं आ जा सकते। तो उसी प्रकार की जो झिल्ली होती है, जैसे ये झिल्ली हो गई, तो ये किसी को भी आने जाने देती है। यहाँ से टकरा के वापस जाए, ये भी टकरा के वापस जाए, उसी प्रकार इधर ये जाने को उसका तो वापस टकरा जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी झिल्ली जो ना तो विलेय को अपने में से होकर जाने देती है और ना ही विलायक को जाने देती है, मतलब जिससे कोई भी पदार्थ आ जा नहीं सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अपारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे आप इसे बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति, यहाँ भी कोशिका भित्ति हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पादप कोशिका भित्ति। जैसे पादप कोशिका भित्ति, ठीक है। अब पादप कोशिका भित्ति यहाँ भी है, पादप कोशिका भित्ति यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी कोशिका भित्ति है। लेकिन यहाँ पे जो भित्ति है पादप कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है? ये सुबेरिन तथा सुबेरिन के साथ साथ क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन, ठीक है। अगर पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी? सुबेरिन तथा क्यूटिन की बनी है, तो ये जल तथा अन्य घुलित पदार्थों को अपने में से होकर नहीं जाने देती है। तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम? अपारगम झिल्ली या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत जो परमिएबल होते हैं उसमें भी कोशिका भित्ति आती है, लेकिन उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज या पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। इसका चौथा जो प्रकार है वो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब चयनात्मक झिल्ली। कौन सी है? चयनात्मक
चयनात्मक झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली परमिएबिलिटी पारगम्यता की बात करते हैं। तो चयनात्मक में बताया गया कि कोशिका झिल्ली यदि विलायक के अणुओं के साथ साथ कुछ चयनित पदार्थों को अपने में से होकर आने जाने देती है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम? ऐसी झिल्ली को कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेलेक्टिव मतलब विलायकों के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी घुले हुए हैं जिनको परमिशन रहती है कि उस पार आना जाना। ये जो झिल्ली है ये विलायक है, तो विलायक तो आ जा रहा है, लेकिन जो विलेय होते हैं ये विलेय में कुछ विशेष पदार्थ ही आ जा सकते हैं, सभी नहीं आ जा सकते। ठीक है, कुछ विशेष जिनको इन्होंने चुना है, इसलिए से क्या कहते हैं हम? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है आपका टोनोप्लास्ट। एक टोनोप्लास्ट संरचना होती है जो पौधे में पाई जाती है। टोनोप्लास्ट की जो झिल्ली होती है वो इसी प्रकार की झिल्ली है। इसी प्रकार कोशिकांगों की झिल्ली, कोशिकांगों, जो कोशिकांग होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉइल, इनकी जो झिल्लियां होती हैं वो कैसी होती हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कुछ विशेष पदार्थों को विलायक के साथ आने जाने देती है। तो ऐसे झिल्ली को क्या कहते हैं हम? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। एक बार पुनः देख लें, पारगम्यता वह कह सकते हैं कि वह विशेषता होती है झिल्लियों की जिससे वो क्या करते हैं? अपने में से पदार्थों को होकर आने जाने देते हैं और आने जाने की क्रिया पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, या कहें कि पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 4 प्रकारों में बांटा गया। जैसे परमिएबल मेम्ब्रेन या पारगम झिल्ली, जिसमें से क्या होता है कि विलेय और विलायक दोनों के अणु आ जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकता, तो उसे क्या कहते हैं हम? पारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे पादप कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है, जो जल एवं जल में घुलित पदार्थों को आने जाने देती है, रोकती नहीं है। उसी प्रकार दूसरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। यह ऐसी झिल्ली होती है जो क्या करती है? केवल विलायकों के अणुओं को आने और जाने देती है, विलेय के अणुओं को रोक देती है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली। जैसे अंडे की झिल्ली, आपने अंडे को देखा होगा कि अंडा जब उबलता है तो अंडे के अंदर का द्रव बाहर नहीं आता, बल्कि बाहर का जल अंदर चला जाता है। ठीक है, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है लेकिन अंदर का बाहर नहीं आ रहा, इसलिए क्या कहते हैं? केवल विलायकों को जाने देता है, विलेय अंदर से बाहर नहीं आता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम? अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। इसके बाद इम्परमिएबल मतलब अपारगम झिल्ली, मतलब ऐसी झिल्ली जो बिल्कुल दीवार की तरह होती है, जो ना तो किसी को जाने देती है ना किसी को आने देती है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम? अपारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे पादप कोशिका भित्ति जो सुबेरिन तथा क्या किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी होती है। ये जल तथा उसमें घुलित पदार्थों को ना तो आने देती है और ना ही जाने देती है। इसी प्रकार चौथा है चयनात्मक, या जिसे कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? ये विलायक के साथ साथ कुछ जल में घुलित या विलायक में घुलित पदार्थों को ही, सेलेक्टिव पदार्थों को आने जाने देती है अपने में से। तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे टोनोप्लास्ट और विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों में पाई जाने वाली झिल्लियाँ इस प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, झिल्लियों की पारगम्यता या परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। धन्यवाद।